हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं और हमने काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमने जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने किए हैं। ओके। और आपको ये भी पता है कि स्टेटमेंट सम्स काफी सारे आते हैं एंड केस स्टडीज भी हर आपको पता है, ये भी पता है कि केस स्टडीज आती है कौन से चैप्टर पे आए वो डिपेंड करता है, मोस्टली क्लियर होता है लेकिन तब भी अब हम इसी में स्टेटमेंट सम्स भी हम कर रहे हैं कई दिन से और भी बहुत सारे स्टेटमेंट सम्स करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई ने ही दिया हुआ है, सीबीएसई का ही डॉक्यूमेंट है ये, उसी में से ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या कहती है कि टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10। किस क्लास की रीडिंग स्किल्स उन्होंने एनहांस करने को बोला है? ग्रेड 10 की ही उन्होंने रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए बोला है। To enhance the grading skills of class 10 students, the school nominates you and two of your friends। ठीक है, कहता है स्कूल ने आपको और आपके दो फ्रेंड्स को नॉमिनेट कर दिया है। स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। वो चाहते हैं क्लास 10 के बच्चों की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए, तो तीन बच्चों को बोल दिया, एक आपको और आपके दो फ्रेंड्स को, कि क्लास लाइब्रेरी सेट कर दो। दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। एक में 32 स्टूडेंट्स है, एक में 36 स्टूडेंट्स है। कहानी बस इतनी है, दो नंबर आए हैं। ठीक है? दो नंबर आए, रियल नंबर्स की केस स्टडी है। दो ही नंबर आए मतलब क्या कि सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी कि हमें इन 32 और 36 से ही कहानी जो है सारी हमारी होगी। राइट। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। तो इसका पहला पार्ट कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन कम से कम कितनी बुक्स उस लाइब्रेरी में हो, कम से कम कितनी बुक्स उस लाइब्रेरी में हो कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए के बीच में या स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी के बीच में। तो आपको एक तो नंबर से ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि एचसीएफ तो निकालना नहीं, एंड एनी हाउ आपको पता है 32 और 36 का एचसीएफ 4 आता है। ठीक है, 4 आता है, यहाँ पे मिनिमम दे रखा है। ठीक है, तो उससे उससे भी आपको आइडिया लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन सेंस अगर हम यूज करेंगे तो एचसीएफ तो 4 आता है, तो लाइब्रेरी में खाली 4 बुक्स तो होंगी। 4 बुक्स सारे बच्चों में कैसे बटेंगी? एक सेक्शन में 32 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 36 बच्चे हैं, तो 4 बुक्स का 32 सेक्शन में बट जाएंगी इक्वली। 36 स्टूडेंट्स की अगर सिर्फ क्लास लें तो क्या वो बच जाएंगी 4 बुक्स? नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। इस वाले पार्ट का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इस वाले पार्ट का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम। तो क्या एलसीएम आपको निकालना आता है? बहुत अच्छे से एलसीएम आता है निकालना। 216 जा और आपको पास वैसे भी आप वैसे भी करके लिख सकते हो। 32 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 5 होता है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, और 36 क्या होता है? 2 टू द 4 3 इंटू 3, 2 टू द 4 3 द 12 3 द 36। तो ये आया 2 की पावर 5, ये आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। राइट। तो आपको पता है एलसीएम क्या होता है? हायर पावर्स लेते हैं तो 2 की पावर 5 ले लेंगे और 3 की पावर 2 ले लेंगे, यानी कि 32 इंटू 9, 9 टू द 18 का 8, 1 ऊपर कैरी, 9 टू द 27 और 1 288। तो आंसर क्या आ गया? 288 आ गया। और अगर आपको इस तरह से एलसीएम नहीं लेना और नॉर्मल वाला लेना है जैसे आप करते हो, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 4 द 8, 2 9 as it is, 2 2 the 9 as it is, 2 1 the 9 as it is, फिर 3 और 3 और ये भी आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 विच इज व्हाट? 288। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा इसका क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी सिर्फ एक पार्ट तो नहीं पूछेगी केस स्टडी में, ऑब्वियस सी बात है वो और भी चीजें पूछेगी। अब उन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछ लिए कुछ, देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को भी, देख लेते हैं। तो उन्होंने पार्ट नंबर 2 में पूछा है, कि if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF LCM is true, कि अगर ये बात सही है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो HCF क्या होगा?
तो हमें यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख के दिखानी पड़ेगी। क्या? कि HCF into LCM is equal to product of the two numbers। HCF हमें नहीं पता, LCM अभी अभी हमने निकाला है, कितना है 288, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा 32 इंटू 36। तो HCF को आपने यहाँ छोड़ दिया, 32 इंटू 36 वहाँ ऑलरेडी है, इधर कितना आ जाएगा 288। 32 इंटू 36, 288 आया कैसे था, 32 इंटू कितना आया था 9 ही तो आया था, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 ही तो आया था। तो वो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया, नहीं तो आपने नॉर्मली काटो, 2 से काटो फिर दोबारा से 2 से काटो फिर दोबारा से 2 से काटो, मैंने वैसे कर लिया। कितना आ गया 9 4 36, और वैसे भी आपको दिख रहा है कि उसमें 32 और 36 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, वो 4 ही आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी ये वाली लिखनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही है। तो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली नॉर्मल HCF निकाल देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो फाइंड करो, तो फिर हमें इस तरह से ही फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है थर्ड पार्ट में कि 36 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देखा, वैसे भी 9 इंटू 4 होता है, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू द 4 थ्रू द 12, 2 द 4 थ्रू द 12 थ्रू द 36, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, ये वाला है, राइट। ये तो एनी हाउ नहीं होगा, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये तो होगा नहीं। 8 इंटू 3 ये 24 हो रहा है, ठीक है। ये 27 इंटू 2 54 हो रहा है, यही हो रहा है 4 इंटू 9 36। और आपको इतने सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपने तो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करी और देख लिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए फिट हो रहा है, राइट। अब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है, राइट। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है, जो कि क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एवरी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है एक्सेप्ट द ऑर्डर, 2 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 2 लिख दो, दैट डजंट मैटर, अदरवाइज हर कंपोजिट नंबर जो है, तो अगर मुझे किसी भी नंबर को प्रूव करना हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसी भी नंबर को अगर प्रूव करना हो कि वो कंपोजिट है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम सिंपली ये दिखा देंगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या दिखा देंगे, दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो पार्ट नंबर 11 में देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 क्या है, उन्होंने पूछा है ये। आप कहोगे कि भाई देखिए हमें तो ये प्राइम भी लग सकता है, लेकिन प्राइम क्यों, क्योंकि 15 भी 3 इंटू 15 3 इंटू 5 होता है, तो हो सकता है ये प्राइम हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि इस मेथड को कैसे करना है, उस मेथड को किस तरह से आपको करना है, क्योंकि इसमें हमने यूज क्या करना है, इसमें हमने यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, इसको अब हम करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, ये मैंने पहले भी कराया, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15, एक टर्म तो पूरी ये है, प्लस 15 एक टर्म पूरी ये है, तो क्या मैं 15 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये क्या आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 आ गया 15। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 13 प्लस 1, 15 एज इट इज, 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 21 का 1 2 पर कैरी, 3 7 21 प्लस 2 23 7 7, तो ये क्या आ गया 1 0 और 7 और 2 9 और 10, इतना ही आया ये, एक बार चेक कर लो, क्या इतना ही आया ये 77 इंटू 13 1001, और ये प्लस का 1 है, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 15 इंटू 1002, 15 इंटू 100। अब आपको 1002 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको 1002 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आप वो कर दोगे और आप ये दिखा दोगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन रहा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, याद रखो 15 इंटू 1002। स्क्रीन में थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ गया है 15 इंटू 1002 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 2 5 सा 10, 0 और 1, 5 + 1 6 तो 3 पे जाएगा। 3 3 1 सा 3 और 2 बचा। 3 6 सा 18, 3 7 सा 21, ये बचा 167। अब 167 हमें पता है प्राइम होता है। 167 क्या होता है, प्राइम होता है। थोड़े से आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि कौन से प्राइम होते हैं कौन से नहीं होते। और ट्राई भी करना है तो 29 से ज्यादा मत ट्राई करो कभी भी, ठीक है। 29 31 आइडिया लग जाता है आपको क्या है। तो यानी कि क्या आ गया, 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 5 एंड इसको मैंने लिख दिया 1002 को लिख दिया 2 × 3 × 167 विच इज a product of which is a product of primes, which is the product of primes. Hence by fundamental theorem of arithmetic, आप चाहो तो उसको स्टेट भी कर सकते हो ब्रैकेट में, अदरवाइज कोई बात नहीं। हेंस बाय फंडामेंटल, क्योंकि एक नंबर का होगा एक पार्ट में। हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गिवन नंबर क्या हो गया, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमने किया क्या, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कॉमन ले लेते हैं। उन्होंने दिया था 7 × 11 × 13 × 15 + 15, दो टर्म है, दोनों टर्म में से हमने 15 कॉमन ले लिया। 7 × 11 × 13 + 1 बचा, 15 एज इट इज। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो आया 1001 + 1। सिंपल अलजेब्रा चल रहा है। 1002, इसकी 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 × 5, उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की कितना आया था 2 × 3 × 167। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल, ओके। अब इसका एक और पार्ट है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है, और ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा गिवन स्टेटमेंट जो है उसी से रिलेटेड हो, फिर आपसे कुछ नया भी पूछ सकते हैं। जैसे इस यहाँ पे पूछा है, इन्होंने बोला कि अगर पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरह से कि पी इज AB² एंड क्यू इज A²B, जहाँ पे ए और बी प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना होगा। एलसीएम तो आपको लेना आता है ना, ये है AB², ये है क्यू है A² और B। तो एलसीएम क्या होगा, हाइयर पावर्स लेते हैं और सब कुछ लेना होता है, चाहे किसी एक में ना भी हो तब भी। ए की पावर इसमें 1 है, ए की पावर इसमें 2 है, तो ए की पावर इसमें कितनी हो जाएगी 2। बी की पावर इसमें 2 है, बी की पावर इसमें 1 है, तो हाइयर पावर कितनी हो जाएगी, बस। ठीक है, और इतना हमारा आंसर। अगर एक में सी होता और एक में सी नहीं भी होता, एक में मान लो C² है, एक में सी है ही नहीं, तो C² भी लेते। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, A² B², यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, केस स्टडीज जो है वो आती रहती हैं और हम इस तरह के क्वेश्चंस करते भी रहेंगे। एंड मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप जितना हाथ से करेंगे मैथ्स, उतना आपको मैथ्स जो है वो अच्छे से समझ आएगा। जितना आप उसको कैजुअली लोगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज मेरी बार बार मैं बोल रही हूँ, एक तो ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, ठीक है, जो कि बहुत ही इजीली, वेरी इजीली, जितना अभी तक हमने किया है उसमें हमारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया। बेसिकली अब हमारा जो रैशनलाइजेशन जो है कि प्रूव करो √2 एक इरेशनल है या √3 एक इरेशनल है, 3 नंबर का हमारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। उतने में ही हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर पाएंगे। जितने अभी तक हमने प्रैक्टिस की है उसमें से हम जो भी क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का हम वो कर पाएंगे, 1 नंबर का प्लस एक 2 नंबर का। जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली वो इस तरह के आते हैं कि √2 को प्रूव करो इरेशनल, √3 को प्रूव करो इरेशनल, √5 प्रूव करो इरेशनल, या 2 + √3 को करो इरेशनल, अगर गिवन है √3 इरेशनल है तो, एंड सो ऑन। एंड जो कि बहुत ईजी है और हम उसके बारे में भी हम
बात जो है वो करेंगे। तो साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, बाय।